बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक रबड़ बैंड के साथ हम अपने घर के सारे काम जो है ना बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपको ऐसे ऐसे हैरतनाक और यूजेबल और ज़बरदस्त से ट्रिक्स बताऊंगी कि आप ख़ुद हैरत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूला करें और हमें सपोर्ट चाहिए, आपकी सपोर्ट कर दें। लाइक किया करें, शेयर किया करें, यही आपकी हमारे लिए प्यार मोहब्बत और सपोर्ट है। और ये रबड़ बैंड जो बच्चों के काम आती हैं, ये हम किस तरह इनसे अपने घर का काम लेंगे और अपने कामों में सहूलत लाएंगे रबड़ बैंड के साथ, तो ये सारे तरीके आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप जितनी फुल वीडियो वॉच करेंगे देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने वीडियो लगा के एकदम बंद कर दी तो हमारा भी नुकसान है और साथ आपका भी नुकसान है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड वीडियो से जो है ना महरूम रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेंक के अंदर मैं ये साबुन रख रही हूँ। ये साबुन मैं क्यों रख रही हूँ, अगर आज आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो चलते हैं जी टिप्स नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं सर्दियाँ हो चुकी हैं ज़्यादा, और जितनी सर्दियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं उतनी हमें अपनी तो एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। अक्सर बच्चों के मोज़े जो हैं कभी लूज़ हो जाते हैं, कभी बड़े निकल आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए इस तरह रबड़ बैंड आप लें और आपने रबड़ बैंड जो है ना फिट करके या लूज़ करके अपने हिसाब से, जितना अगर मोज़ा ज़्यादा लूज़ है तो आपने ज़रा डबल कर लेनी है रबड़ बैंड को, ये देखें। और अगर मोज़ा अगर आपका जो है ना नॉर्मल है तो फिर आपने सिर्फ एक जो है ना रबड़ को ऊपर चढ़ा देना है। फिर इस तरह आपके मोज़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना बार बार नीचे उतरेंगे, क्योंकि मोज़े बाज़ औक़ात ये ना एक सर्दियों में रखते हैं, दूसरी गर्मियों सर्दियों में ये मोज़े जो है ना लूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये सबसे बड़ी माँ के लिए टेंशन होती है। तो ये टेंशन आज मैंने आपकी दूर कर दी। आपने रबड़ बैंड ले लेने और मोज़ों के ऊपर चढ़ा लेने। अब बच्चे जो है ना जितना कूदें, घर में भाग दौड़ लगाएं, इनके मोज़े नहीं उतरेंगे और ये बीमार भी नहीं पड़ेंगे। माँओं के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती जी। टिप्स नंबर 2 भी बहुत ही ज़बरदस्त और बाकमाल टिप्स है। अक्सर इस तरह के बर्तन हम ले आते हैं क्योंकि इन बर्तनों के जो ये ढक्कन हैं हमें बहुत पसंद आते हैं। इनके अंदर हमें अपने प्यारे प्यारे खाने नज़र आ रहे होते हैं, चाहे दाल बनी हो, चिकन बनी हो, बिरयानी। तो इस तरह के बर्तन हम पिकनिक पे लेके जाने का बहुत शौक़ रखते हैं और शौक़ से लेके जाते हैं, लेकिन इनमें से जो चीज़ भी होती है वो जी गिर जाती है, ठीक है। चाहे ज़्यादातर हम सूखी चीज़ें ही लेके जाते हैं। तो आप इस तरह रबड़ें चढ़ा लें, तीन एक तरफ, तीन दूसरी तरफ, ठीक है। हैंडल तो ये पकड़ने वाली जगह तो इन बर्तनों के साथ होती है। तो ये देखें जी, आपने जितना टेढ़ा वेढ़ा किया ये पतीला, तो ये बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। और इसमें जो चावल हैं, अगर आपके पास बिरयानी है तो कोई चीज़ गिरेगी नहीं, है ना ज़बरदस्त सी ट्रिक्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 3। तो यहाँ पर आप कह रहे होंगे किस टाइप की खजूरें हैं। जी बिल्कुल, ये खजूरें जो है ना ये खजूरें हैं, ये टॉफ़ियाँ नहीं हैं। तो आप समझोगे ये टॉफ़ियाँ अक्सर हम अपने बच्चों को इस तरह खुश करने के लिए गिफ्ट देते रहते हैं, घर ही में, कभी बर्थडे में, तो कभी स्कूल में कोई जो है उनको अच्छा सा इनाम मिल जाता है या सेकंड फर्स्ट आ जाते हैं, तो हम उनको खुश करने के लिए इस तरह के गिफ्ट देते हैं। तो खा पी के टॉफ़ियाँ डब्बा तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। तो मैं इस तरह बॉक्स जो है ना इस तरह का रख लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो ये जो खाने बने हुए हैं, तो मैं इस तरह इसके ऊपर रबड़ चढ़ा के इसके अंदर खजूरें डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। ना जो है ना फ्रिज की स्मेल इनके अंदर जाती है और ना इनकी स्मेल फ्रिज के अंदर फैलती है। तो है ना ज़बरदस्त सी ट्रिक्स, जो आप यूज़ करेंगी तो आपको भी पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त ट्रिक्स है। चलते हैं जी ट्रिक्स नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने हाथों को नरम गरम रखने के लिए और नज़ला ज़ुकाम से सर्दियों में बचने के लिए हम एहतियाती तदाबीर करते हैं, लेकिन ठंडे पानी में जब हाथ मारते हैं तो सारी एहतियाती तदाबीर दरी की दरी लेके रह जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक तरीका लेके आई हूँ। आपने इस तरह जी कोई भी मोज़े ले लेने,
बस ये कंफर्म कर लें कि साफ़ सुथरे मोज़े हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह दोनों हाथों पे मोज़े चढ़ा लेने, देखें बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा आपको। ज़रा भी अगर आपको यहाँ देखने में लग रहा है कि जो है ना ज़रा टेंशन की बात है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। आप अपने घर में लगा के देखें, बस अपने शॉपर को बहुत जो है ना तंग करके, यानी कि फ़िट करके नहीं आपने बांधना, और ना मोज़ी फ़िट करके पहनने, लूज़ लूज़ करके आप दोनों चीज़ें पहन लें। अगर आपको कोई और पहना दे तो बहुत अच्छी बात है, ज़रा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप पहन सकते हैं जी। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना इन दोनों रबड़ लगा दी। ये रबड़ हमारे रबड़ बैंड इस तरह हमारे काम आती है। तो जब भी आपको रबड़ बैंड नज़र आए तो इसको उठा के एक डब्बा रबड़ बैंड का अपने घर में किचन में रख दें साइड पे। ये इस तरह आपके काम आएगी। तो चलते हैं जी, अब हमने करना क्या है। अगर आपने पोछा लगाना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कोई भी काम करना है, तो आप इस तरह हाथों पे प्लास्टिक और मोज़े चढ़ा के अब शुरू हो जाएं। आप यकीन माने जितना भी ठंडा पानी हो, बहुत से लोग होते हैं उनको गीज़र अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि मुझे नहीं है। तो हम बच्चों के लिए बाज़ औक़ात गैस भी नहीं होती, तो ठंडे पानी से ही नहा लेते हैं। पानी भी ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, या तो फिर बच्चे नहाते ही नहीं है, कहते हैं मम्मा पानी बहुत ठंडा है। तो हर किसी के पास गीज़र की जो है ना सहूलत नहीं होती। जिनके पास ये गीज़र की सहूलत नहीं है तो वो जो है इस तरह बर्तन धो सकते हैं, अपने आप को बीमार होने से, नज़ले ज़ुकाम से बचा सकते हैं। बस आपके हाथ बिल्कुल यकीन करें नरम और गर्म रहेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस टाइम रात किस टाइम में ये अपने बर्तन रात के टाइम धो रही हूँ, क्योंकि मैं अपने किचन को रात को साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, ठीक है ना, ताकि सुबह मैं उठूँ तो बिल्कुल मेरा किचन साफ़ सुथरा और फ्रेश हो। तो मैं सिर्फ सुबह का जो है ना नाश्ता बनाऊँ, चाय बनाऊँ, ना कि मैं जो है ना किचन के बर्तन धोने बैठ जाऊँ। तो वक्त की कदर करना भी बहुत ज़रूरी है, और जिस टाइम आपको जो काम करना होता है उस टाइम भी आप कर लिया करें। तो यहाँ पर जी अब हमने ठंडा ठार पानी जो है ना बर्तन धोना शुरू कर दिए, और यकीन करें मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं हाथ हिला रही हूँ, हाथ चला रही हूँ, बर्तन नहीं धो रही हूँ, क्योंकि पानी बिल्कुल लग ही नहीं रहा और मेरे हाथ बिल्कुल अंदर से गरम हो रहे हैं, बिल्कुल गरम है, ऐसे जैसे मैं बर्तन धो ही नहीं रही। तो आप कोई ट्रिक्स यूज़ करें ना करें, ये वाली ट्रिक्स आप इन सर्दियों में लाजमी यूज़ करके देखें। देखें जी, करते करते आपके जो है ना सारे बर्तन ख़त्म हो गए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके हाथ गीले हुए हैं कि नहीं गीले हुए। ये देखें जी, जितना आप रगड़ना चाहें, मैंने बिल्कुल जिस तरह नॉर्मली मैं बर्तन धोती हूँ उसी तरह मैंने इन मोज़ों और इस शॉपर्स के साथ बर्तन धोए। ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल भी, मैं भी आपको उतार के भी बता देती हूँ, मोज़े भी गीले नहीं हुए, ठीक है, और मेरे हाथ भी बिल्कुल गीले नहीं हुए, देखें, ठीक है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि इतने ठंडे ठार पानी से आपने धोए अपने बर्तन, और आपके हाथ वैसे ही सूखे, ड्राई और नरम और गर्म है। तो ये सबसे ज़बरदस्त सी ट्रिक्स है, यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा जी, अगर आपके भी शेंक के अंदर से बैड स्मेल आती है, जितनी भी सफाई कर लो, ये ढक्कन उठा के अंदर से भी सफाई क्यों ना कर लो, फिर भी बैड स्मेल आती है, मैं तो उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ, सब कुछ भाग जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने जब रात को आप सो रहे होते हैं तो इस तरह साबुन के छोटे मोटे टुकड़े आपके पास बचे हुए होते हैं, 3-4 टुकड़े आपने यहाँ पर रख देने, ठीक है। बेड स्मेल फ़ौरन भाग जाएगी, इतनी अच्छी सी पूरे किचन से फ्रेगनेंस आएगी। अगर आपका किचन सेन में है तो सेन से भी इतनी प्यारी सी मीठी मीठी खुशबू आएगी, ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये वैसे भी फ़ालतू साबुन है जो हम फेंक देते हैं, अक्सर ये होता है कि ये लोग फेंक देते हैं, फेंका मत करें, कोई भी चीज़ फ़ालतू नहीं होती। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये चार्जर है, चार्जर को भी देखें जी रबड़ बैंड की ज़रूरत है। ये इस तरह फैला हुआ पड़ा रहता है और अक्सर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो या तो इसकी जो है लीड घूम जाती है, या तो इसका जो ये स्विच है ये घूम जाता है। तो इन दोनों को एक जगह रखने के लिए, या कहीं हम जा रहे होते हैं, अपना चार्जर साथ लेके जाते हैं, तो हम पर्स में डालते हैं, तो फिर पर्स की चीज़ें इनके चार्जर के अंदर उलझ जाती हैं और ये तार भी उलझ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने एक रबड़ बैंड लेनी है, बस जी, सिर्फ एक अदद रबड़ बैंड लेके
इसको इस चार्जर के ऊपर चढ़ा दें। फिर आप बस मज़े से इसको अपने शोल्डर बैग में डाल दें, दराज में डाल दें। ये रबड़ नहीं खुलेगी जब तक आप चाहेंगे नहीं, ठीक है ना। और ये आपका सिमटा समटाया हुआ चार्जर आपको मिल जाएगा, घूमेगा भी नहीं। आई होप आपको पसंद आई होगी, बहुत ही यूजेबल ट्रिक्स थी। अच्छा जी, मैं आपको शेयर करूँगी आज आपके साथ ज़बरदस्त सी ट्रिक्स। अक्सर हम बच्चों को सर्दियों में जब दूध देते हैं या चाय का कप देते हैं तो वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है। तो जब बच्चों को हम कहते हैं कि पियो तो बच्चे कहते हैं मम्मा ये गर्म है, ठीक है, क्योंकि वो जब पकड़ते हैं तो उनको गर्म लग रहा होता है। तो जब वो कप गर्म होता है तो फिर वो ठंडा करने के लिए रखते हैं तो दूध ठंडा हो जाता है, फिर खांसी लग जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको रबड़ बैंड से जो है ना काम चलाना पड़ेगा। इस तरह आप एक साफ़ सुथरा मोज़ा, अब आप ये कहेंगे कि ये मोज़ा गंदा है, बिल्कुल ये मोज़ा नया है, गंदा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम इस तरह इसको गिलास पे यूज़ कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह आपने एक रबड़ बैंड ले लेनी है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, अगर आप बच्चे को जूस दे रही हैं या बच्चे को दूध दे रही हैं तो दूध को बहुत नज़र लगती है। तो इस तरह सेफ़ रहता है, आपके बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी। लाजमी नहीं है नज़र बाहर वालों की लगे, नज़र अपनों की भी लग जाती है, अपने प्यारों की, अपने माँ बाप की भी लग जाती है। तो बच्चों को नज़र से बचाने के लिए और दूध ठंडा ना हो और गर्म ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपने ये जो है ना ट्रिक्स यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जी हम आपको बताएंगे कि पत्ती को हम किस तरह सेफ रख सकते हैं एक रबड़ से। अक्सर ये हम लेके आते हैं पत्ती, तो पत्ती का ये जो ढक्कन होता है ना ये लूज़ हो जाता है और पत्ती गिरने का ख़तरा जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जब गिर जाती है तो हम हो जाते हैं परेशान। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने इस तरह रबड़ बैंड लेनी है ना, लेके इस रबड़ बैंड को इस तरह, ये दो बने हुए हैं ना, दो चूड़ियाँ बनी हुई हैं इसकी, ये देखें। तो इनके ऊपर आपने दो रबड़ बैंड जो है ना चढ़ा देनी है। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप चार चढ़ा दें, यहाँ पर मैं दो जो है इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। अब देखें, अब जब मैं ढक्कन को बंद करूँगी, ये देखें कैसी चढ़ाई है मैंने। अब जब मैं ढक्कन को बंद करूँगी तो ये ढक्कन बहुत बहुत अच्छे से बंद हो जाएगा। तो आई होप आज की हमारी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छी लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।